रजत दलाल के लिए क्या ओपिनियन है? द फैक्ट कि भाई साहब इतना सब कुछ करके, भाई मैंने वो वीडियो देखी ट्विटर पे, जो वो छोटा बच्चा था, पता नहीं क्यों मार रहा था उसे। भाई रजत दलाल इज अ बिग गाय, ठीक है, उसने पूरी जिंदगी बस वजन उठाया है भाई, उसको वही उसके हाथों में जान है, ठीक है भाई। लेकिन वही है, लेग डे हो गया, बैक डे हो गया, ब्रेन डे कभी नहीं हुआ। कोई भी रीजन हो भाई, जो वो बच्चा था उसको इतनी जोर से मारा जा रहा है भाई, इट्स इनसेन। एंड ये बंदा भाई बाहर घूम रहा है, पब्लिकली घूम रहा है भाई, इसको बैन क्यों नहीं करा जाता सोशल मीडिया से? मेरे को समझ नहीं आता। ये वो केस होना चाहिए भाई जहां पे बैन करा जा रहा है कि भाई ये अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं है। ये सच्ची बताऊं ना तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, छोटे बच्चों में क्या होता है, ठीक है, नई नई जान आई होती है शरीर में भाई, हांगा होता है दुनिया भर का भाई, लड़ेंगे, ओ भाई तगड़े होंगे, ओ हो, ठीक है, बहन जिम जा जाके शरीर बना लेते हैं, दिमाग इनका चलता नहीं और आगे जाके ना इनको नौकरी मिलती है ना ये पैसे कमा पाते हैं, ठीक है, घर वालों से लड़ लड़ के अंडे खा खा के शरीर बना लेंगे बस, इनका और कुछ नहीं होता। और इन्हीं सारे लोगों का रोल मॉडल है रजत दलाल। भाई मैं तो लिटरली चाहता हूं पहले तो सोशल मीडिया से बैन करो। आई जस्ट वॉच्ड, अभी आई फिनिश्ड वॉचिंग अ वीडियो, ऑब्वियसली मैं इसको रिएक्शन भी नहीं कर सकता, द वीडियो विल बी टेकन डाउन। आई थिंक हॉरिफिक लेवल जो भी हो सकता है चीज़ों का, उस पर ये 100 में से आई वुड से 90s में आता है, 90 से 100 के बीच में जो भी अगर मार्क्स होंगे वो मिलेंगे इस वीडियो को। हेलमेट से पिटाई कर रहा है एक बच्चे की, बच्चा चीख रहा है, उसको मारे पड़ा है, 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 और आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें दरिंदगी है और कुछ नहीं है। अपेरेंटली देर आर सीरीज ऑफ वीडियोस। एक बच्चा है जिसको उसने PTSD दिया है, जो उसकी मम्मी ने सिम्टम्स बताए उस बच्चे के। हाँ भाई, वो PTSD के सिम्टम्स हैं। PTSD भाई 100% आप सिंपल जाओ DSM-5 की गाइडलाइंस में जाओ, PTSD के सिम्टम्स टाइप करो, आपको मिल जाएंगे। पूरी लाइफ वो बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसने उस बच्चे के साथ ऐसी प्रताड़ना करी है कि बच्चे को PTSD हो गया। सो आपके पास एक वो है ऑलरेडी केस जहां पे माता पिता गवाह हैं, बच्चा है गवाह, बच्चे के साथ जो हुआ है वो खुद बताने को तैयार है, पुलिस केस फाइल कर रखा है। आई एम इमेजिनिंग वीडियो में भी हैं चीजें बहुत ज्यादा, देयर इज वीडियो एविडेंस। देन तुम्हारे हिट एंड रन वाला तुम्हारा ये जो हुआ है, इस पे अपेरेंटली, ये मैं तुम्हारा न्यूज़ बॉय का भी 1 सेकंड पहले वीडियो देख रहा था, उसने बोला है कि शायद सिर्फ चालान फाइल कर दिया सर, फरीदाबाद पुलिस ने या किसी पुलिस ने। द एक्शन इज बेसिकली चालान फॉर रैश ड्राइविंग। मेरे को उसमें बहुत ढंग की बात करनी, बहुत लेवल की बात करनी, क्योंकि एक होता है सिंपल ये गलत है और बोल के खत्म कर दिया वीडियो, उससे कुछ नहीं होने वाला। इससे जब तक गहराई से ढंग से बात नहीं होगी, बहुत लेवल से बात नहीं होगी, एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज नहीं आएगा, ये इसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि मैं एक छोटा सा पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, जब इतने सारे सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैं, वाई इज ही वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स, जो कि आराम से वीडियो डाल रहा था कल तक, परसों तक, नरसों तक, जब ये वीडियो लीक नहीं हुए थे। ऑल्सो जब तुम्हारे PTSD वाला जो केस है, एंड आई वांट टू रेफर दैट एज अ PTSD वाला केस, व्हाई डिड एवरीथिंग गेट नॉर्मलाइज्ड आफ्टरवर्ड्स? ये ऑडियंस पे प्रश्न आता है, हु आर यू एज अ पर्सन? मैंने लास्ट वीडियो में बहुत ही प्यार और प्रेम से और मोरालिटी से प्रश्न पूछा है, तुम हो कौन? इसमें मैं थोड़ा सा डायरेक्टली पूछ ले रहा हूं, हु आर यू? वाई आफ्टर अ पर्सन, जो कि द मोस्ट हॉरिफाइंग चीज जो तुम विटनेस कर सकते हो जाती है, जिसमें ह्यूमिलिएशन है, वायलेंस है, ऑपरेशन है, डोमिनेशन है, एंड देन इंसान को ट्रॉमा दे दिया आपने। PTSD लेवल का डिसऑर्डर होता है, जो बाय द वे न्यूरोबायोलॉजी में फर्क पड़ता है, इंसान की लाइफ के कितने सारे एस्पेक्ट्स में फर्क पड़ेगा उसकी जिंदगी भर के लिए, प्लस उसके पेरेंट्स जिंदगी भर परेशान रहेंगे इस चीज को लेके। प्रॉपर साइकेट्रिक उसको वो चाहिए। एक होता है किसी की पिटाई कर दी, इंसान 3 दिन में हील हो गया, बैड इनफ, श्योर। एक होता है जिंदगी भर अभी नौटंकी चलेगी, इट्स अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर नाउ। ट्रॉमा दे दिया आपने, और ट्रॉमा की इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेफिनेशन प्रिजर्व करना, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं जहाँ पे इंसान को ट्रॉमा मिलता है। तुम्हारे रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, तुम्हें ट्रॉमा नहीं मिला है। बहरहाल, व्हाई वाज एवरीथिंग नॉर्मलाइज्ड? 2 weeks later, 3 weeks later, something is very wrong with the audience। पहला, तुम किस लेवल का एमनीशिया, नॉर्मलाइजेशन, किस लेवल का डिसेंसिटाइजेशन प्रैक्टिस कर रहे हो? हमारा समाज लाइट ईयर्स दूर है मोरालिटी से। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉम द लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको एक लोकलाइज्ड एग्जांपल से लेते हैं। आपकी, आई एम प्रीटी श्योर आप छोटे थे तो आपकी कॉलोनी में, आपके दोस्तों के सर्कल में हमेशा एक इंसान था जो आप देखते थे भाई किसी को पीट देता है, ऑपरेस करता है, वो क्लियरली वो चीजें कर रहा है जो, अब यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, आप देख रहे हो वो वैंडलिज्म भी करता है, वो शायद चोरियां भी करता है, वो ऐसे पंगे लेता है जो आपको क्लियर देता है ये तो क्राइम है यार, इसमें तो पुलिस शुड टेक एक्शन, ये दिमाग में आता है। बट समहाउ आपको पता है वो कभी नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पता है इसके चाचा ये हैं, उसके मामा वो हैं, ये हैं। ये स्टोरीज हम सब ने बचपन से होते हुए देखी है लाइफ में, ठीक है। नाउ यहां पे क्या ये सेम स्टोरी चल रही है?
क्योंकि ये नेशनल लेवल पे हो रहा है। हाँ, लोकल लेवल पे चलो मैं समझ सकता हूं कि यार आवाज नहीं उठ पा रही, इस पे अवेयरनेस नहीं आ रही। इस स्टोरी में तो अवेयरनेस है। मुझे एक चीज समझ आती, पीटीएसडी वाली स्टोरी का हुआ क्या? व्हाट हैपेंड? ही गॉट अरेस्टेड, श्योर, बट व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स? Very important question that poses, like, are we in a lawless society? Are we a failed society? You need to at some point answer, are we a completely failed society? Like, आपके दिमाग में इतने बड़े होल्स हैं जो आप कभी फिल ही नहीं कर पाते हो कि लॉजिक में ये हुआ क्या, ये यहाँ पे एक चीज हुई थी, ये इंसान अभी एकदम कंप्लीटली नॉर्मली ऑपरेट कैसे कर रहा है, ये है ना आपके दिमाग में? दीज आर द बिगर क्वेश्चन जो हमको कंटेंट करने हैं भाई। कितने वीडियो, सो दिस वीडियो जस्ट जो तुम्हारा आया है, इट्स ऑन पार विद द तुम्हारा जो पीटीएसडी वाली स्टोरी है। जब उस पर कुछ नहीं हुआ, अब ये स्टोरी पे। एंड द सेकंड थिंग इज, हम सबको चीखना चिल्लाना पड़ेगा, अब सबको चीखना चिल्लाना पड़ेगा। उसमें भी 90% लोग चीखते चिल्लाते ही नहीं है, यूट्यूबर्स चुप रहते हैं। तीसरा पॉइंट, हम यूट्यूबर्स भी बात कर सकते हैं, जो पीपॉय आकाश ने ऑलरेडी करी है, बहुत ही जेन्युइन बात है वो। हम दूसरी पार्टीज को ट्रस्ट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं भाई अब वो चीज ये संभाल लेंगे, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। एंड हम आउटरीच इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर पता है, मानो न मानो, एक ट्रस्ट है ऑर्गेनाइजेशंस पे, इंस्टीट्यूशंस पे, कि कहीं ना कहीं जस्टिस है, सम सेम्बलेंस ऑफ जस्टिस एग्जिस्ट, इसलिए आप आउटरीच कर रहे हो। एविडेंस तो टू द कॉन्ट्ररी मिल रहा है ना। तीसरी चीज, यूट्यूबर्स जो बात करी आकाश ने, पीपॉय ने अपने ओरिजिनल वीडियो बेस पे, बोल ही नहीं रहे, वो साथ में वीडियो बना रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, अगल बगल कर रहे हैं, तो देयर यू गो। यहां पे आप देख रहे हो क्रिमिनल बिहेवियर, रिपीटेड ऑफेंसेस, प्योर साइकोपैथी है और कुछ नहीं है, प्योर साइकोपैथी है एंड नार्सिसिज्म है। हाई लेवल ऑफ सेल्फ एंटाइटलमेंट, हाईएस्ट ऑर्डर का सेल्फ एंटाइटलमेंट, हाई रिएक्टिव एग्रेशन, देन वेरी वेरी इजी प्रोक्लेविटी टू तुम्हारा डेविल्ज इन तुम्हारा वायलेंस। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उस इंसान को। वो जो मैंने भाई वीडियो देखा था, तुम्हारा उसने ब्लॉकेट जो होता है, तुम्हारा आर्म जो होता है, जो सिंपल तुम्हें टोल नंबर का जो होता है, वो तोड़ दिया उसने, गाड़ी रैश ड्राइविंग कर रहा है, तो उसको किसी भी तरह के विभिन्न तरह के लॉस तोड़ने प्रॉब्लम नहीं हो रही। ये साइकोपैथिक बिहेवियर है। और तुम लोग अगर चाहते हो, थोड़ा सा हम यहाँ पे बायोलॉजी की बात कर लें, तुम लोगों को क्या लगता है, बायोलॉजी रिवॉर्ड करती है ऐसा बिहेवियर, या नेचुरल सिंपल एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग को हो सकता है लगे कि यार ये तो बायोलॉजी के हिसाब से बहुत ही ऑसम चीज़ है यार? नहीं। अगर तुम पढ़ रहे हो बायोलॉजी ऑफ मोरालिटी, एंड बायोलॉजिस्ट काफ़ी मोरालिटी के रूट की, कि मोरालिटी इंसानों में आई कहाँ से भाई? हम बायोलॉजिस्ट तो कम्प्लीटली एवोल्यूशनरी रूट्स के हिसाब से देखते हैं, बिहेवियर को ट्रेस कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई हम प्राइमेट्स हैं। तो उनका कुल मिला के जो एक थ्योरी में तुम लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, वो यही है कि बायोलॉजी में मोरालिटी लिटरली आई क्योंकि हम जब गुट में रहते थे, जो साइकोपैथ होता है, जो नार्सिसिस्ट होता है, वो एक्चुअल में गुट को हार्म कर रहा होता है। तो सही गलत की परिभाषा एक्चुअल में सर्वाइवल बेस्ड होती है, उसकी एक्चुअल में एक बायोलॉजिकल रूट है। यानी कि भाई अगर ये हमारा, हम गुट में रह रहे हैं और उस गुट में रह के कलेक्टिव हम सबका फायदा हो रहा है, यानी हम सबका सर्वाइवल बढ़ रहा है, तो मोरालिटी का भी रूट काइंड ऑफ एक तरह से हम सबका ही सर्वाइवल एनहांस करने पे है बायोलॉजिकली। और अगर एक इंसान चीजें चोरी कर ले रहा है तो एक इंसान ज्यादा बेनिफिट कर रहा है गुट से। अगर एक इंसान किसी को खत्म कर दे रहा है तो वो गुट की सेफ्टी को हार्म कर रहा है। तो इन चीजों को बायोलॉजिकल रीजन की वजह से एवोल्यूशनरली हमने गलत देखना स्टार्ट कर दिया कि ये गलत है, नॉट बिकॉज थॉटफुली ये बहुत गलत चीज़ है, बट बिकॉज ये सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत चीज़ है। तो समाज ही, जब तुम इतिहास में आते हो बायोलॉजी के, एवोल्यूशन के, तो गुटों में ऐसे लोगों को लोग मार देते थे। सिंपल, दैट्स व्हाट दे डिड बैक इन हंटर गैदरर टाइम। जितने टाइम की बात भी कर लो, एक इंसान जब इंटर ग्रुप में वायलेंस कर रहा है, ऑप्रेस कर रहा है, तो जितने ग्रुप मेंबर्स होते थे वो मिलके कहते थे भाई खत्म करो इस इंसान को, खत्म। वो एक दिन रात को पत्थर लेंगे, तुम्हारा खोपड़ा फोड़ देंगे। That's how groups survived. Violent, psychopaths, narcissists. इस पॉइंट पे सारे लोग यही चाहते हैं भाई कि इसको हटाओ सोशल मीडिया से और इसको संभालो। इस आदमी को यही हो रहा है, सही कह रहा है भाई बंदा। वो गुट पूरा अब ना उठ गया है, ठीक है। जो पहले एंटरटेनमेंट की तरह ले रहा था इन चीजों को, जब तक भाई ऐसे लड़ाइयाँ सॉर्ट हो रही थी, ठीक है, तब जैस अलग कैरेक्टर था रजत दलाल की, भाई साहब ये आता है लड़ाइयाँ सॉल्व कराता है, ये है वो है, ठीक है, थोड़ी बहुत बीच में मस्ती कर लेता है ये वो, ठीक है। अब वो कैरेक्टर बहुत अलग हो चुका है, वो अब वैसे हो चुका है भाई, ये नॉर्मल नहीं है, इसको दूर करो स्पेशली सोशल मीडिया से।